आपकी बेटी के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, राम मंदिर लेकर जाओगे उसको? राम मंदिर लेकर जाओगे उसको? राम मंदिर आपको कोई बीमारी हो जाए, राम मंदिर जाओगे? राम मंदिर जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे? आप अपनी बेटी के लिए पुलिस के पास जाओगे या राम मंदिर जाओगे? अंकल भगवादारी कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। लोगों के दिमाग में खून नहीं दौड़ रहा है, अब लोगों के दिमाग में दिलों में शायद भगवा कलर दौड़ने लग गया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को चाहिए मंदिर, कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटियों के साथ शोषण हो, देश की बेटियों के साथ शोषण हो, उनके साथ बलात्कार हो, लोग सुसाइड कर ले क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं है। बीजेपी है, ये जो भगवाधारी झंडा लहराने वाले लोग हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को पीटने वाले लोग हैं, ये इन्हीं लोगों के साथ तो खड़े होते हैं। कोई रेप कर दे तो उसके साथ आ जाओ, कोई हिंदू नाम किसी से जुड़ा है तो उसके साथ आ जाओ, मतलब सिर्फ इनको उसी के साथ खड़ा होना है। देश की बेटियों के साथ कुछ भी हो, दलितों के साथ कुछ भी हो, मुसलमानों के साथ कुछ भी हो, किसी के साथ भी कुछ भी होता रहे, अगर वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करता, अगर वो बीजेपी से नहीं आता, अगर वो हिंदूधारी धर्म का झंडा लहरा के जय श्री राम नहीं करता, तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सजा मिलेगी। उसके घर पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा, उसको मारा भी जाएगा। ये लोग अभी बैठे हैं, 17 ही दिन हुए, मुझे लगता है 7 साल भी बैठ जाए तब भी कोई इनका। देखिए 2024 में भी लोग मजबूर हैं। इस टाइम जो है लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज कहते हैं ना, जो शायद अब लोगों के दिमाग में खून नहीं दौड़ रहा है, अब लोगों के दिमाग में दिलों में शायद भगवा कलर दौड़ने लग गया है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को चाहिए मंदिर, कुछ नहीं चाहिए। आपकी बेटियों के साथ शोषण हो, देश की बेटियों के साथ शोषण हो, उनके साथ बलात्कार हो, लोग सुसाइड कर ले क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं है, कोरोना से लोग यहाँ से बिहार चल चल के जा रहे हैं, मर गए हैं लोग, ये सब उनको नहीं दिख रहा है। उनको देखिए, अब ये देखिए ना, बिहार के चुनाव थे उस टाइम, तब भी बिहार में बीजेपी आई, तो लोग इतना मजबूर हो गए हैं, उनको सिर्फ चाहिए मंदिर मंदिर मंदिर। राम मंदिर पे बात हुई, राम मंदिर के ऊपर इन्होंने पहला चुनाव जीत लिया, जो अभी इससे पहले हुआ क्या कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव। आपको क्या लगता है 2024 में फिर मोदी ही नजर आ रहे वाले हैं? लोगों के अंदर जो है, मैं ये नहीं कहूँगी डर है, लोगों के अंदर डर नहीं है। लोग जो हैं वो इस कदर, अब इतना दिमाग उनका इस कदर चल चुका है, उनको नहीं चाहिए कुछ, उनको चाहिए सिर्फ मंदिर। राम मंदिर बना दो। अब ये देखिए ना कर्नाटका में क्या हो रहा है, आज ही वहां पर चुनाव थे ना, कर्नाटका में क्या हो रहा है। कांग्रेस ने बोला है हम बजरंग दल को हटाएंगे, उन्होंने बजरंग बली का नाम स्टार्ट कर दिया। मतलब जो बजरंग दल है, क्या वो बजरंग बली है? क्या वो भगवान है या फिर आप लोग भगवान है? मतलब बात हो रही है बजरंग दल की, पीएफआई की, वो कर रहे हैं कि भैया हम तो बजरंग बली के भक्त हैं, बजरंग बली को हटाएंगे, बजरंग बली को मिट्टी में पलित करेंगे। ये जो टुच्ची बातें होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री देखे, भाई ऐसे कोई नहीं देखे हमने कि हाँ जो आकर तालियां बजाएं, यूं करें। मतलब एक सीमा होती है, एक हमारे देश को अगर आपको प्रेजेंट करना है किसी के सामने तो आप दिखाओ, आपकी मर्यादाएं होती हैं, कुछ आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारा देश जो है वो इतना तरक्की कर रहा है तो हमारी बदौलत कर रहा है, हमारी जो बीजेपी की सरकार है वो इतना सब कुछ कर रही है, पर इनके पास कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं ना। विश्व में डंका बज रहा है, ये वाला जो केस है वो भी विश्व में है, विश्व में डंका बज रहा है कि भारत में देश के जो प्लेयर्स हैं, जो देश में ही नहीं देश से बाहर भी नाम रोशन करते हैं, बहुत सारे लोग जो है जो यहाँ पर बैठे हैं प्लेयर्स, डंका बज रहा है बिल्कुल कि उनके साथ शोषण हो रहा है और बीजेपी उसके लिए कोई सवाल नहीं उठा रही। बात चल रही है इनकी, यहाँ पर ये सब हो रहा है। हमारी गोदी मीडिया क्या दिखा रही है? द केरला स्टोरी। मतलब द केरला स्टोरी जिसका कोई सबूत नहीं, 32,000 लड़कियों को लिया है, फिर उसके बाद सबूत मांगा तो 32,000 से 3 लड़कियां हो गई वो, और अभी तक एक लड़की सामने नहीं आई है कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं ISIS में शामिल हुई थी। अभी तक कोई लड़की ही नहीं है। 10-10 करोड़ देने का वादा भी हो गया है कि एक लड़की को आप निकाल के दिखा दो। फिर उसके बाद स्मृति ईरानी, जो खुद अपनी बेटी की, जिसके बेटी के साथ कुछ हो गया तो वो ऐसे ट्विटर पे उसने उधम मचा दिया, पूरा ट्विटर उसने घेर लिया कि मेरी बेटी के साथ। वो यहाँ की देश की बेटियां जो यहाँ पर बैठी है उनको वो नहीं दिख रही, उस टाइम वो अंधी हो चुकी है। जब हमने देखा कांग्रेस के टाइम में सिलेंडर महंगा हो गया तो वो सड़कों पे निकल गई। आज देखिए LPG की कितना ज्यादा कितना महंगा हो चुका है, हमारा पेट्रोल देखिए कितना महंगा हो चुका है, सब कुछ इतना महंगा हो चुका है। पहलवानों को कानून में भरोसा नहीं रहा है, FIR दर्ज हो चुकी है, वो लोग जाए अपने घर, क्यों बैठे हुए जनता? कानून पे भरोसा, किस तरह के कानून पे भरोसा करें? वो कानून जो आपकी खुद की बीजेपी के हाथों में है, वो कानून पे हम भरोसा करें? अब क्या, अगर कानून पे भरोसा होता तो देश की महिलाओं, देश की बेटियों के साथ अभी तक जितने भी बुरे बुरे कर्म हुए हैं ना, उस पे भी सजा मिलती। हाथरस पे कितने लोगों ने कोशिश नहीं की, उस बच्ची को जलाकर मार दिया गया, उसके माँ बाप को वहां पर शामिल नहीं होने दिया गया। हाथरस में, कठुआ में देखिए हमने क्या क्या देखा है, तो तक नहीं ले रहे हैं कि हाँ चलो भाई, अगर आपको इतना ही लोगों को, इन लड़कियों को, ये जो जितने भी इनके साथ शामिल
शामिल है। अगर उनको जरा सा आप ये देना चाहते हैं, तसल्ली देना चाहते हैं कि चलिए अब आप अपने अपने घर जाइए, तो उनकी सदस्यता ही छीन लीजिए। भाई बीजेपी में चौड़ में घूम रहे हैं वो, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि हमें इनकी सदस्यता छीननी है। अगर हमारा नाम बीजेपी का नाम कहेंगे तो हम चले जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। मतलब अमित शाह और मोदी होते कौन है? वो तुम्हारे बाप है क्या? उसके बाप है क्या? नहीं है ना। अगर मैंने कोई गलती करी है, मैंने किसी के साथ कोई गलत काम किया है, तो मैं बताऊंगी ना कि मैंने कोई गलत किया है। मैं खुद जाऊंगी ना कि हाँ भैया सॉरी, मुझे माफ कर दिया। मेरा बाप जाके माफी मांगेगा वहां पे कि भैया माफी मांगो मेरे पापा, या मेरे पापा बताएंगे नहीं नेहा तुमने कोई गलती की है, जाओ उनसे माफी मांगो, तब मैं माफी मांगूंगी। नहीं होता। अगर आपको पता है शोषण आपने किया है तो जाइए और बोलिए कि हाँ हमने शोषण किया है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, और जाइए अपनी सदस्यता बीजेपी छोड़िए और जेल जाइए बताइए जी। 2 महीने बाद अगर आरोप साबित होता है, मैं जूता खाने के लिए तैयार हूँ। अभी भी साबित हो चुका है, अभी भी पता है कि इन्होंने शोषण किया है। मतलब देश की महिला जो लड़कियां जो बैठी हैं वो झूठ क्यों बोलेंगी? उनको कोई शौक चढ़ रहा है, मतलब आराम से वो गेम खेल रही हैं, अपनी तैयारी कर रही हैं, उनके गेम्स आने वाले हैं, अभी उनका तैयारी का टाइम है। वो बेचारियां यहाँ पर बैठी है और हम यहाँ सोच रहे हैं क्या उनको पैसों का कोई लालच है, उनको फेम का कोई लालच है? किसी चीज का। कोई इंसान किसके लिए करता है? फेम पाने के लिए करता है, पैसों के लिए करता है ना। उनको फेम का लालच ना उनको पैसों का लालच। वो इनकी टुच्ची मुच्ची हरकतों से फेमस होने वाली लड़कियां नहीं है, वो अपने नाम से अपने आप अपनी मेहनत से गर्व से करने वाली, नाम ऊंचा करने वाली लड़कियां हैं। तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अगर वो अपने ऊपर जो वो भी किस चीज का शोषण का अपने ऊपर वो आरोप लगवाएं कि हाँ भैया हमारा तो नाम हमें तो फेमस मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रिजभूषण जिसे कोई जानता भी नहीं है, जिसे कोई जानता भी नहीं था। 21 तारीख के बाद क्या होगा? 21 तारीख का डेट नहीं, आप क्या समझते हैं कि जुडिशरी कहाँ स्टैंड करती है हमारे देश की? देखिए जुडिशरी जो है स्टैंड बहुत ऊपर करती है हमारे देश के। मैं अभी भी बता रही हूँ, जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके बदौलत, शायद सुप्रीम कोर्ट के बदौलत कुछ चीजें जो ढंग की हो रही है, शायद उनके ढंग के हो भी रही है। अगर वो ना हो, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ना हो, तो ये तो ऐसी हालात करे हमारे देश में से कानून व्यवस्था, पुलिस सब कुछ अपने हाथ में ले। तो जुडिशरी जो है हमारे देश की बहुत अच्छी है, मैं सवाल नहीं उठाऊंगी, पर हाँ मीडिया पे जरूर सवाल उठने चाहिए। मीडिया पे जरूर सवाल उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो द केरला स्टोरी के बारे में दिखा रहे हैं, जो कि झूठी कहानी है। इन लड़कियों के बारे में वो एक बार भी नहीं दिखा रहे। तो हाँ, अगर हम जुडिशरी पे सवाल उठाए तो ये सही नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं उठाती। हम अपनी जुडिशरी के साथ है, कानून व्यवस्था के साथ है, बाबा साहब ने जो हमारा कानून बनाया हम उसके साथ है। पर जिस तरह से कानून को बदल के अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा गलत है। मेरे जो पहलवान वहाँ बैठे हैं वो वीआईपी कल्चर चाहते हैं। मैं वीआईपी कल्चर को खत्म कर रहा हूँ, इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब और शोषण का जो बोल रहे हैं, जो लड़कियां रो रही हैं, जो आपने यहाँ पर बेड लाने के लिए लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, वो सब क्या है? वो जो लड़कियां शोषण के लिए बोल रही है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, उन्हीं के साथ नहीं, बहुत सी लड़कियां हैं जिसके साथ उन्होंने शोषण किया। और ये अभी नहीं उठी है आवाज, बहुत पहले से उठती आ रही है ब्रिजभूषण के खिलाफ। पर ये जो मेन मुद्दा नहीं बना था, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आकर नहीं बैठे थे। अब ये देख लीजिए, प्लेयर्स जो है जिनको बड़ी बड़ी सीट्स मिल गई हैं बीजेपी के अंदर जो जा चुके हैं, वो अपनी आवाज नहीं उठा रहे। जो क्रिकेटर्स घमंड से कह रहे थे हमें गर्व है, हम ब्राह्मण हैं, हमें गर्व है, हम ठाकुर हैं, कहाँ मर गए हैं भाई वो क्रिकेटर्स? कहाँ हो आप? क्यों नहीं आप बाहर निकल कर आ रहे? आप ये देखिए, जब क्या कहते हैं, विराट कोहली की जब उन्होंने एक मुस्लिम जो गले मिल लिए, उसके बाद उनकी बेटी के लिए, छोटी सी जब पैदा हुई है, उसके लिए रेप की धमकियां दे रहे थे लोग। ये जो चुच्चे मुच्चे से भक्त है, 100-500 लेने वाले, 100-500 बहुत ज्यादा बोल दिया, 100-50 लेने वाले जो भक्त है, उनके मतलब इतनी गंदी गंदी धमकियां दे रहे थे, तब भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो अगर आप किसी से भी उम्मीद कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये उम्मीद करनी ठीक है। भी आज पंचायत हो रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कह रहे हैं गलत हो रहा है। बिल्कुल उनके लिए तो आएंगे ना। मैंने तो बोला ना, जो बीजेपी है, ये जो भगवाधारी झंडा लहराने वाले लोग हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को पीटने वाले लोग हैं, ये इन्हीं लोगों के साथ तो खड़े होते हैं। कोई रेप कर दे तो उसके साथ आ जाओ, कोई हिंदू नाम किसी से जुड़ा है तो उसके साथ आ जाओ। मतलब सिर्फ इनको उसी के साथ खड़ा होना है। देश की बेटियों के साथ कुछ भी हो, दलितों के साथ कुछ भी हो, मुसलमानों के साथ कुछ भी हो, किसी के साथ भी कुछ भी होता रहे। अगर वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करता, अगर वो बीजेपी से नहीं आता, अगर वो हिंदूधारी धर्म का झंडा लहरा के जय श्री राम नहीं करता, तो वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे सजा मिलेगी। उसके घर पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा, उसको मारा भी जाएगा। यहाँ तक कि ये बात भी कह दी है कि हम तो थोड़े दिन में बुलडोजर लेकर आने वाले हैं, उन सबको हटाएंगे। मतलब आप ये देखिए कि हमारे देश के जो इतना नाम रोशन कर रहे हैं, उनके लिए बुलडोजर लाने की बात कर रहे हैं, जिनकी वजह से शायद भारत को जाना गया बाहर कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, देश की लड़कियों ने गोल्ड मेडल जीता। सारी लड़कियां ही हैं, लड़के भी जीते हैं, पर मेन जो लड़कियां हैं बड़ी बड़ी, उन्होंने ही सबने गोल्ड मेडल जीता है। उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की जब अगर बात करने लग जाए हमारे ये टुच्चे मुच्चे लोग, तो आप ये सोचिए कि भारत की दशा जो है कितनी खराब हो चुकी है और कितनी खराब होने वाली है। पर आप
ये कह रहे हैं कि देश के ये जो लोग जो कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता, और एक्चुअल में इनको फर्क नहीं पड़ता, वही लोग हैं जिनके वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। मैंने बोला ना, बिहार में जब यहाँ से जब छाले पड़ रहे थे, लोग वहां जा रहे थे, लोग मर रहे थे कोरोना में, कभी किसी ने किसी की नहीं सुनी। इन लोगों की जो बेचारे परेशान हो गए, जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मर गए वो लोग चलते चलते बीच में बिहार में, फिर भी बीजेपी को लेकर आए। वो लोग मजबूर है। मैंने बोला ना, उनको कुछ नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए राम मंदिर, अब उनको चाहिए बजरंगबली, अब उनको कुछ नहीं चाहिए। मतलब आपको नहीं चाहिए रोजगार, आपको नहीं चाहिए अपनी बेटियों की सुरक्षा, आपको नहीं चाहिए हॉस्पिटल्स, आपको नहीं चाहिए इलाज, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए मंदिर। मंदिरों में जाके शायद ये अपनी बेटियों की सुरक्षा करवाएंगे, मंदिरों में जाके। आप ये बताइए ना, कितने लोग हैं यहाँ पे से? बहुत सारे हिंदू होंगे, मैं भी हूँ, मैं भी नॉन मुस्लिम हूँ। आप ये बताइए कितने लोग होंगे जो राम मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे? राम मंदिर की एक्चुअल में जरूरत किसको है? किसी को भी तो नहीं है ना, किसी को भी जरूरत नहीं है। अगर रियलिटी में बात करूं मैं, हो सकता है बहुत लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लग जाए, लगनी भी चाहिए, लगनी भी चाहिए। मंदिर की भी जरूरत है, जो भी हमारे धार्मिक स्थल है, सबकी जरूरत है। जरूरत है, अगर आपको इस जरूरत है, चले ठीक है, राम मंदिर की अगर आपको जरूरत है, सुनिए, राम मंदिर की जरूरत है। राम मंदिर में अगर आपको लिसन, राम मंदिर की अगर आपको जरूरत है, देखिए, राम मंदिर की जरूरत है तो राम मंदिर से आपको खाना मिलेगा क्या? राम मंदिर से आपको इलाज मिलेगा? राम मंदिर से आपकी बेटियों की सुरक्षा होगी? देखिए, सुनिए, वो 4 बार खाओगे क्या उसका चंदा ले लेके? नहीं, सुनिए, 92 में खाया, 96 में खाया, 2006 में खाया, और 20 लाख की जमीन 20 करोड़ में बेची है। आपको पता है राम मंदिर भी चाहिए तुम्हें? राम मंदिर तो चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार कितना करोगे उसमें मंदिर के नाम पे? और उसका बताओ, उस गरीब ने भी चंदा दिया था, उसने रिक्शे वाले ने भी राम मंदिर के लिए, उसको भी खा गए। और फिर यहाँ के और बात और बना रहे हो राम मंदिर चाहिए? नहीं, मंदिर तो चाहिए किसान को कोई मंदिर नहीं चाहिए। किसान कितने जाते हैं मंदिरों में? हर गांव में मंदिर है। एक किसान भी अगर जाता होगा तो हमें बता दो मंदिर। एक मिनट रुकिए अंकल, एक से 4 बार एक मिनट, आप एक बात बताइए, आपकी बेटी होगी, ठीक है, आपकी बेटी के साथ भगवान ना करे कुछ गलत हो जाए, राम मंदिर लेकर जाओगे उसको? राम मंदिर लेकर जाओगे उसको? राम मंदिर आपको कोई बीमारी हो जाए, राम मंदिर जाओगे? राम मंदिर जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे? आप अपनी बेटी के लिए पुलिस के पास जाओगे या राम मंदिर जाओगे? अंकल, भगवादारी कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, भगवादारी कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता अंकल, ये कुछ नहीं होता। अगर मेरे साथ भी कुछ गलत होगा ना अंकल, तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप जो है ना, मेरी बात सुनो, आप एक जगह रहो और एक जगह ठीक रहोगे, क्योंकि अभी आप मंदिर भी कह रहे हो, कभी बेरोजगारी भी कह रहे हो, सब सारे मुद्दे ऐसा थोड़ी होता, एक जगह रहो। कल आपकी बेटी अगर मेडल लेके आती है, मैं आपके एक सवाल पूछ रहा हूँ, जब आपकी बेटी मंदिर में बैठा दो सबको ले जाके, मैं एक बात मंदिर में ले जाओ, मंदिर में ले जाके भाई इलाज करवा लेना, हॉस्पिटल में मंदिर में ले चलो। अगर कल आपकी बेटी अगर मेडल लेके आती है, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं बात बोल रहा हूँ, वो जवाब दो। सुनिए भाई सुन लो एक बात, मैं एक जवाब दे रहा हूँ। आपकी बेटी कल अगर मेडल लेके आती है, बात सुनिए, ठीक है, अगर उनको मोदी जी अगर वो बुलाया जाता है, सर आप देशद्रोही नहीं हो, आप जो ना उनके गुलाम हो, वो बीजेपी के गुलाम हो आप। मैं आज कह रहा हूँ, मैं ठीक, आप तो बात ही फैला रहे हो, ठीक है, वो नहीं है, सिस्टम नहीं है, वो भगवान जी। झूठ बोलते थे हम, फिर भी कितने सच्चे थे हम। ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। मेहनत किया, बच्चों को पढ़ाया, एक नौकरी नहीं मिलता है हम लोग का। महंगाई जो देश में, सिलेंडर कांग्रेस की सरकार में 70 सालों में 300 साढ़े 300 पहुंचा। ये लड़ाई कांग्रेस के 70 साल शासन की और भाजपा के 8 साल शासन। इसके अलावा जो फाहश है मोबाइल के जरिए से इतनी बढ़ गई है, रातों का जागना, दिन को सोना, ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगाड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी अंदरूनी जो ताकत है वो कम होती जा रही है। जो जॉब की ख्वाहिशात रखते थे, कैंपस में अपने बायोडाटा जमा किए, इनमें से 2500 अफराद को जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया। हमदर्द लेबोरेटरीज ने भी इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट किया था। 150 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया। सड़क पे बैठा रहता है और हमारे यहाँ के एक से एक बड़े आलिम मौलाना हजरात जो है वो पजामा ऊपर करके
लाहौल फिलाकुलत करते हुए निकल के चले जाते हैं घर में। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? दिनचर्या के बारे में बताया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग सभी को डेली रूटीन फॉलो करना चाहिए और ऋतुचर्या और रात्रिचर्या उसके अनुसार सभी को डेली रूटीन में फॉलो करना चाहिए और योगा डेली करना चाहिए सभी को।